Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन और डाउट जो स्टूडेंट के माइंड में है अभी वो ये है कि सर क्या हमें परमानेंट एग्जेम्पशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, रिस्क ऑफ परमानेंट एग्जेम्पशन। सर ये रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, मैं आपको एक दो मार्कशीट बताता हूं, उससे आपको रिस्क अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको जो मार्कशीट दिख रही है इसमें अगर आप गौर से देखोगे स्टूडेंट का टोटल 150 से ज्यादा है, मींस पासिंग मार्क्स हो गया है। ईच सब्जेक्ट में स्टूडेंट का पासिंग मार्क है, फिर भी स्टूडेंट अनसक्सेसफुल रहा है। स्टूडेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल। सर इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि जब आप परमानेंट एग्जामिनेशन लेते हो तो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट, जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है, उसमें आपको चाहिए मिनिमम 50 मार्क्स। अब ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि थोड़े सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 50 स्कोर करना टफ है। 50 स्कोर करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट का सब्जेक्ट है। अब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 50 स्कोर करना कोई ऐसे मामूली बात तो है नहीं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत चीज याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, फिर एग्जामिनर कैसे करेक्ट करेगा वो भी हमें नहीं पता। तो जैसे कोई सब्जेक्ट लाइक ऑडिट है या कोई सब्जेक्ट है जैसे मान लो टैक्सेशन है, कभी कभी 50 से ज्यादा आ सकता है, बट ये भी रिस्क है कि मार्क्स कम भी आ सकते हैं। तो जब भी आप परमानेंट एग्जामिनेशन ले रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है कि रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स में हमको 50 प्लस स्कोर करना है। और जब आप परमानेंट एग्जामिनेशन ले रहे हो मतलब आपने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे दिया है, आपका हिस्ट्री चेक करो, क्या आपने उन सब्जेक्ट्स में मोर देन 50 एक बार भी स्कोर किया है? अगर हां तो परमानेंट एग्जामिनेशन ले लो, अगर नहीं तो बड़ा रिस्क है भैया। मैं तो सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन सरेंडर कर लो और नॉर्मली हमारा जो 150 का एग्रीगेट है उसे हम टारगेट करते हैं, वो शायद बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेशन समझनी है। स्पेशली जब थियरी पेपर आता है या कभी टैक्स जैसा पेपर आता है, इंक्लूडिंग कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या एडवांस अकाउंटिंग जैसा पेपर आता है, उनमें भी स्टूडेंट्स को 50 स्कोर करना मुश्किल रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब एग्जामिनेशन परमानेंट ऑप्ट कर रहे हो, क्या मैं बाकी 2 सब्जेक्ट में 50 स्कोर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर हां तो ही लेना, अगर नहीं तो नॉर्मली एग्जाम लिखना, एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लेके आना और फिर बैलेंस सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिखना।